इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि बड़ी शॉर्ट नोटिस पर आप लोग परिसदन में आए। दरअसल मेरे साथ अभी बैठे हैं जिला के युवा के अध्यक्ष मनु यादव, देव शर्मा जी हैं, अमरीश तोमर जी हैं और शंभू सिंह जी हैं, अंकुर कुशवाहा जी हैं, सैफ जी हैं, एक तो है सैफ अख्तर साहब। सब लोग हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। दरअसल कल से 24-25 2 दिन के दौरे पर बिहार विधान परिषद में SC/ST कमेटी है जिसका हम चेयरमैन हैं, उसकी कमेटी की टीम आई थी। टीम का मकसद है राज्य सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है उस योजना की स्थिति क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ बेशी है, इन चीज़ों का मूल्यांकन करती है कमेटी। 45 विभाग है, कमोबेश समय के अनुसार सभी विभागों का मैंने अध्ययन किया। उस अध्ययन में पता चला अस्पताल के सवाल पर, रोड के सवाल पर, खाद्य आपूर्ति के सवाल पर और छात्रावासों के सवाल पर। अल्पसंख्यक छात्रावास है, SC/ST का छात्रावास है, पिछड़ों का छात्रावास है और अति पिछड़ों का छात्रावास है। ये सभी छात्रावासों में सरकार के तरफ से 15 किलो अनाज हर बच्चों को दिया जाता है जो छात्रावास में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, रहने वाले लोगों को 1000 रुपया प्रत्येक महीने में दिए जाते हैं। अस्पताल और उसमें रहने वाले को खाना, खुराक, रहने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। लगभग बिहार में सभी छात्रावासों अस्पताल में शिकायतें मिली थी। मैंने एक अस्पताल के यूनिट में सब जगह पर मैंने खुद गया, वीडियो बनाया सब जगह। हमारे साथ उसमें सभी अधिकारी अस्पताल के और हमारे साथ जो टीम आई थी उसमें मिला ठाकुर राजद के लिए कहा कि सर ऐसा अस्पताल तो PMCH से भी अच्छा सुविधा आया है अस्पताल। सब लोगों ने महसूस किया। और जहाँ एक जमाना था जहाँ OPD में 5 रोगी नहीं जाते थे, कल मैंने सर्वे किया, 11:30 बजे गए थे, 1800 लोग पूजा कराए थे। हाँ, वहाँ के अधीक्षक बताए कि सर ये 18,000 होगा, अभी तो 11 बज रहा। सभी दवा उपलब्ध, जो डॉक्टर दवा लिखेंगे वो दवा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। बेड की स्थिति, डॉक्टरों की स्थिति, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डॉक्टर कहाँ बैठेंगे सब बोर्ड लगा हुआ। बेड की स्थिति में समझता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में यहाँ भी, जिला के अस्पताल में भी रोगी के जहाँ भर्ती किया गया है वहाँ भी AC चल रहा है। मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है। इस तरह का बेहतर नहीं। स्वास्थ्य उपकेंद्र बहुत जगह आप देखे होंगे, हर गाँव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जितना व्यवस्था बढ़िया है तो इतना व्यवस्था PMCH में नहीं है। हाँ, कुछ कमियां हैं। जहाँ बच्चों को सुई दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का काफ़ी गर्मी है, वहाँ हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सके AC लगाइए।
और अभी जिलाधिकारी से मेरी बैठक है, अभी आ रहे बैठक से, उनको भी मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सके इसमें, क्योंकि सियान आदमी गर्मी सहन कर सकता, बच्चे कैसे करेंगे, बड़ी दिक्कत होता, ये भी काम बड़ा। इसी दरमियान हमने वहाँ भी गए कस्तूरबा विद्यालय पुलिस लाइन के पीछे, क्या खूबसूरत व्यवस्था है वहाँ। पूरा उस कस्तूरबा विद्यालय में कंप्यूटर क्रेट, खाना का नाश्ता का सब्सिडी, मतलब एक दलित की बेटियां उस विद्यालय में नामांकन कराती है, पढ़ती है। हमको जाने के बाद लगा कि अम्बेडकर ने जो लीक करके गए थे उसको 100% लागू करने वाला कोई इंसान है, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है श्रीमती सिन्हा। सब लोगों ने बढ़ाई थी, एक भी लड़की नहीं पाई। हम गए वहाँ पर, जो वादन थे, पियाजी चाय वगैरह सब व्यवस्था की, कुछ कमियाँ थी, कंप्यूटर को बढ़ाया गया। डीएम साहब बोले कि हम 10 दिन के अंदर कंप्यूटर सब लोग लाएंगे, घट रहा है ईटा। वहाँ से शिकायत आई थी कि पिछड़ा हुआ है कि 15 किलो के बदले 8 किलो मिलता है, और अन्य प्रकार की सुविधाएं, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, पानी में कैसे बच्चे जाएंगे, देखने के लिए गए। हमरा पहले यहाँ पर जाना था, हमारे साथ जाना था कल्याण पदाधिकारी, यादव जी हमारे से पहले ही चले गए, क्योंकि हमारे साथ जाना था पहले ही चले गए। कौन यादव जी? जिला कल्याण पदाधिकारी, समझ गए। और कहे कि अभी तो चुनाव हो रहा, कुछ लड़का ने कहा चुनाव हो रहा है, आज जांच करना चाहिए। पता नहीं, यदि जिला कल्याण पदाधिकारी चुनाव कराता हमको बोलता कि सर आज छोड़ दिया गया, हम लोग आ ही रहे थे, तो पॉलिटिकल जान गया कि पैसा देकर हम बोले कि वीडियो बनाएंगे, कितना लड़का कहेगा कि 8 किलो मिलता है, 5 किलो मिलता है, 7 किलो मिलता है, नहीं डर गया। ये कहा कि बहुत मजबूत साथी है, मुझे भगवान सिंह कुशवाहा रहेगा, गलत बोला जाएगा, मैं हुज्जत करवा चुनाव के नाम पर। हाँ, तो हमने कहा अच्छा नहीं किया, आप हमको नहीं जानते, बच्चा से क्या बोल रहा है यार। एमएलसी साहब, आप जदयू में हैं और सरकार में है, और आप ही के अधिकारी आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, बर्ताव हमारे साथ नहीं किया, गुप्त रूप से किया, हमारे साथ करता तो दूसरा इंसान। तो मैंने कमिश्नर वीडियो में तो दिख रहा है कि उनके सामने बदसलूकी का प्रयास किया जा रहा है। हमरा पर थोड़े लोग गर्म था, ओकरे पर ज्यादा गर्म था। तो हमने कहा क्या करते हैं लोगों के साथ, यही तो सब आ गया कि इन्होंने अनियमितता करते हैं, और इसकी शिकायत मैंने फौरन पिछड़ा विभाग के कमिश्नर को मैंने खबर कर दिया, और उन्होंने जिलाधिकारी से 24 घंटा के अंदर उसकी रिपोर्ट मंगाई। तो मतलब जो आरोप लगता है एमएलसी साहब की अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रहा है। सत्य साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच हो रही। आज जाएगा लेडी से जाँच करने, पुलिस पदाधिकारी जाएंगे जाँच करने, क्योंकि मेरा आरोप था कि उसमें जो पढ़ता है लड़का, उसको न हम 15 किलो देंगे। 25% लड़का पढ़ता नहीं है, उसी में रहता है, बदमाशी करता है, चोरी छिनारी करता है। हम तो दुर्भाग्य है कि ऐसा के लोग लिखे हुए हैं, ऐसा के लोग, माले के लोग भी इस तरह के चरित्र हो जाए, तो हम भी 25 साल माले में रहे। ऐसा के लोगों का कहना है कि मतलब पूर्व मंत्री जी वहाँ छात्र जदयू के लोगों को फायदा पहुंचा, किसी का फायदा नहीं, किस बात का चुनाव में गए हुए थे। हम तो जानते हुए नहीं थे कि चुनाव हो रहा था, कोनो चुनाव का नोटिस छपा था, तो चुनाव हमने स्थगित करवा दिया, कोई प्रचार नहीं, बिना प्रचार के चुनाव हो जाएगा। ये था कि बात भंडा मत फूटे कि 15 किलो के बदले मिलता है 8 किलो। तो ये तो चालाकी किया जिला कल्याण पदाधिकारी, मैंने कलेक्टर को बोला रिपोर्ट करिए।
और इनके सह पर 25% से ज़्यादा लड़के बाहर के रहते हैं उस हॉस्टल में अवैध रूप से। और हम तो उन्हें बगल में देखे कि शराब की बोतलें फेंकी होती। तो कार्रवाई के लिए आप लिख रहे हैं कल्याण पदाधिकारी और को? बता ये हो गया, फोटोग्राफी हुई है। जिलाधिकारी को कमिश्नर ने रिपोर्ट मांगा 24 घंटा के अंदर, रिपोर्ट सबमिट होगा। प्रशासन को लगाया जा रहा है, जी लोग अवैध रूप से रहते हैं नोटिस जारी करिए दियो। नोटिस नहीं करते हैं तो फिर बलपूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। ये बच्चों के लिए बना, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बना। ये सब चीज़ों पर अध्ययन करेंगे, जिलाधिकारी को अधिकृत है। ये काम के लिए हम लोग आए थे। तो कुछ पदाधिकारी लोग मोड़ देते हैं, काम क्या है? अरे भाई चुनाव प्रभावित, चुनाव प्रचार कहाँ चल रहा है? कहाँ वोटिंग हो रही थी? वहां कहीं वोटिंग की कोई चर्चा नहीं थी। तो हमारे साथ जुआ के भी अध्यक्ष चले गए थे, इनको भी पता था चुनाव में। ये लोग छात्र थे, किसी को पता नहीं था। हम लोग तो गए थे कि क्या क्या। रात में लोगों ने हमको फोन किया, रात में हमने उसको फोन किया था कि अरे ऐसे शिकायत आ रही है, तो सर आइए ना, ये हम लोग समझ लेंगे। वो समझने वाला हम आदमी नहीं, वीडियो कराएंगे। बेचारा डर गया, तो सबका वीडियो करा देगा तो क्या होगा? लेकिन होगा क्या? जिला कल्याण पदाधिकारी समझेंगे। हम किसी पे समझौता नहीं करते हैं, अन्याय के खिलाफ कार्रवाई हो। उसी तरह से आप देखिएगा कि जो जन वितरण प्रणाली का, पहले तो हमसे कहा कि मटेरियल कम मिला, हमने एफसीआई के बड़े पदाधिकारी को बुलाया। हॉस्टल में जो 15 किलो के हिसाब से अनाज जाता है, आप नहीं भेजते हैं, हमको कागज दिखाया, देख लीजिए सर हमने 15 किलो के हिसाब से भेजा, हमारा में कोई दोष नहीं है। तब हमने कहा कि दोष कहाँ है? तब फिर हमको रात में कहा वो जिला कल्याण पदाधिकारी कि सर भोर में आया है, भोर में आया है। क्या भोर में आया? माल भोर में आया है, अपना लाज छिपाने के लिए। ये तो सब चोरी पकड़ाने गया, कार्रवाई होगी इसमें कहीं से तो नहीं। और मैं भोजपुर के 45 विभागों का मैंने अध्ययन किया। सबसे बेस्ट विभाग स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम 6वां स्थान पर है। सबको देखने के 2 स्थिति इसका है। एक तो आपको है यूपीएस वाला, जिला आपूर्ति और सब मिला कर ठीक नहीं है, और उसका तो जो कल्याण पदाधिकारी का, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने बढ़िया से अध्ययन किया। इसीलिए कुछ लोग प्रभावित भी करना चाहते हैं। जांच उठकर कोई कमेटी आती है तो डीपली तो कोई जांच करता नहीं, क्योंकि हम इस जिला के हैं और खासकर से विभाग के मंत्री रहे हैं, तो सब कुछ का मेरा अनुभव है। सब जांच किए तब घेरे मामला पकड़ाया है। अब यहाँ से लौटेंगे तो संबंधित विभाग के कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे, और जो गलतियाँ हैं उन लोग को उस पर कार्रवाई होगी, कहीं से दो राय नहीं। इसके अलावा कुछ सवाल कर लिया? क्या बोलिए? लाहरपा से हाँ बिल्कुल, लाहरपा में जो हत्याएं हुई हैं उनमें विपक्ष जो है आरजेडी खास करके काफ़ी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है। आज भी तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उन लोगों का आरोप है कि जदयू के द्वारा महाजंगल राज चलाया जा रहा है। महाजंगल राज, उनके राज में कौन जंगल राज चलता है? हमारे यहाँ तो FIR ही होता है, उनके राज में कभी FIR होता था? यही लोग भोजपुर है जहाँ 30-30 आदमी, जहानाबाद में 40 आदमी को पेट फाड़ दिया जाता है। ये जो मर्डर हुआ है, तो हम लोगों ने कहा है एसपी से अध्ययन कर लीजिए आखिर किस परिस्थिति में मर्डर हुआ है।
तो कौन लोग हैं, वो लोग पर केस है कि नहीं केस है, क्या मामला है, सब जांच हो रही है। आप लहरपा में जो 2 आदमी घायल है कुशवाहा जी में, उनसे भेज हुआ आपको, हम गए तो भेज कर दिया। अब विकास जी के लड़का का इलाज चला, उसका हम नहीं इलाज करवाया। ये लोग पूछा है, मारे हैं ये लोग नहीं, पुलिस बयान लेगी तो बता देगा किसके गोली से उनको लगा। हाँ, ये बात सच्चाई है कि वहाँ के जो परिवार है, बाबू साहब का परिवार है, उनके साथ इन लोग को विवाद था, लेकिन बात नहीं बढ़ती। तो ठीक है, उनके साथ विवाद था, जो मन करे गोली चला लेते। कि कुशवाहा जी का जो बारात आया था, दूल्हा का गाड़ी फोड़ दिया शीशा, नहीं मालूम है। थार किसका था? थार गाड़ी पर बैठ करके दूल्हा के घर पर जाकर के फायरिंग करते हैं और दूल्हा के गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये कौन लोग है उसमें? थार गाड़ी से जो फायरिंंग हुई, किसको गोली से कौन लगा? कुछ हो रहा हो, वो हो हम नहीं बता सकते हैं। अब 4-5 आदमी उस गाड़ी में सवार है, किसके गोली से कौन लगा? हमने कहा कि वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच करनी थी। जो आरोपी है या जो गलत काम किया हो बचे नहीं, और नाहक में कोई फंसे नहीं। जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। जातीय रंग देना लगी। कुशवाहा जो रे बाबू साहब जो रे लड़ गए, कुशवाहा लोग नहीं रहते तो मेरा बेटी की विदाई नहीं होता, इतनी बाबू साहब नहीं रहते नहीं होता विदाई। वो लोग खड़ा हुआ कुछ लोगों ने, ऐसा मत करिए। ये लोग ये तो गलती के सही के गलती करने का आदतें हैं आगे की। एमएलसी साहब आज झूठ बोलने की आदत है। राजनीतिक केंद्र बनाया गया है इलाहाबाद में। अरे भाई तुम आ रहे हैं, तेजस्वी भी आ रहे हैं। हाँ। दूसरा कोई मुद्दा है? हाँ। बिहार में कहीं जनसंहार नहीं हो रहा। 2 आदमी की लड़ाई में 3 आदमी की मौत हो गई। हालांकि दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। इस परिस्थिति में हुआ, इसका तो अध्ययन करना चाहिए। थार किसकी है, जांच किसके नाम पर है थार, और उस थार में बैठ करके फायरिंग हो रहा है। और थार में जो लड़का फायरिंग किया 2-4 कुशवाहा जी को उसी से लगा। पिस्टल के राइफल से, पिस्टल से लगा। उन लोग को किसका पिस्टल था? तो कुछ नौजवान खड़ा हुआ कि भाई शादी ब्याह ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग, तब वो लोग में आपस में गोलियां चली। अब आपस में गोलियां चली तो किसके गोली से कौन लगा? दोनों तरफ से फायरिंग हुई। वो कहीं महतो जी मेरी हथियार है, एक इस पर फायरिंग करेगा, शादी ब्याह में बजा हुआ। आई हो जान लीजिए, उससे था कि कुशवाहा जी मेरे रिश्तेदार है। हम तो ब्याह में गए थे, शादी में गए। हम तो कहेंगे, मैंने डीजी को भी बोला है कि आप जांच करवा लीजिए थार किसकी गाड़ी है, किसके नाम से गाड़ी है। थार में 4 लोग 5 लोग जो बैठे थे वो कौन लोग हैं जो फायरिंग किया? थार जमशेदपुर का नेता का नाम से ना किसके नाम से नहीं बता छोटा सकते। किसके है? हमें नाम क्यों कौन है, जांच करने की पुलिस का विषय है। उसी गाड़ी से फायरिंग में सबको लगा, तब काउंटर में हुआ होगा। ये तो स्थिति है। रंग दे रहे हैं कि फलना लड़ गए, पन्ना लड़ गए। हाँ, उसको बबलू सिंह को इसलिए कहा जा रहा है कि बबलू सिंह को भी 1 साल पहले 2 साल पहले वही 2-4 लोग मारे थे, आरा में बच गया। तो आप यदि किसी को मारने की कोशिश करिएगा, वो भी तो कोशिश करेगा। हालांकि कोशिश करना गलत है। गोली के जवाब गोली नहीं होती है, गोली के जवाब गोली होता है। बात समझ लेना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिकल रंग देने जा रहे हैं। जनसंहार एक देवे गया था। जितना ये लोग जनसंहार देखा है, किया है, आप देखिए, सपना में कोई सोचा होगा। सुदामा जी भाषण दे रहे हैं और वो राजू यादव है। पप्पू यादव ने भी कई गंभीर आरोप लगाए सरकार के ऊपर कि नरसंहार है, सत्ता का संरक्षित। पप्पू यादव कितना जनसंहार किया मालूम नहीं है।
जनसंहार की परिभाषा सुदामा जी देंगे और राजू यादव देंगे? जनसंहार की क्या परिभाषा है? ये लोग गाय के सिंह भाई में, भाई के सिंह गाय में जोड़ते रहते हैं। प्रशासन से कहा गया है कि वो बबलू सिंह कहाँ है उसका? अब तो आधुनिक युग हो गया, कंप्यूटर के युग हो गया है। ये कहाँ है? बगल में मोबाइल रखेगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ रखा हुआ। तो वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच कर लीजिए। हम न किसी को बचाने की बात बोलते हैं, न किसी को सटाने की बात बोलते हैं। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए, सुदामा जो पर निर्दोष है उसको बरी करिए। सांसद सुदामा प्रसाद या राजू यादव क्यों नहीं जनसंहार की बात कर सकते हैं? ये लोग जनसंहार किए हुए हैं ना, ये लोग तो जनसंहार के अभियुक्त भी रहे हैं। खुद ही किए हैं। अब खुद किए हैं, कैसे किए थे, कैसे ये करते हैं? लोग तो बोलते हैं कि हम लोग गोलियां नहीं चला है, नाम पड़ गया। ये कहते हैं लोग भाई। देखिए, हम लोग जानते हैं आग और खर की रिश्ता हो गई। भले आप लोग चैनल वाले हैं, समझा दीजिए लोगों का। आग और खर का रिश्ता दिन दिन नहीं चलता। माली भी वही, आग गिरी भी वही। आग बुझने वाला है। ये आगे लगाकर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि समाज में द्वेष पैदा हो, दो समाज लड़े और उस लड़ाई से जो चिंगारी पैदा हो, हम उसी को राजनीतिक रोटी से लेना चाहते हैं। यही तो है इनका। अरे बड़ी घटना घट गई तो इसमें बैठ करके सुलह समझौता भी होना चाहिए कि भाई सब ठीक ठाक हो गया। तो जो जा रहा है, जनसंहार हुआ है, पलट देना है, उखाड़ देना है, कबाड़ देना है, ऐसा थोड़े होता है। हम लोग का कुछ बयान है इस पर। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि सबको बैठ करके सामाजिक समरसता बहाल करना चाहिए। वो लोग कुछ दिन आग लगाए, आज के मुस्लिम भी आग लगाने जा रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं। हम तो कहेंगे भोजपुर जिला में 29 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, 32 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। आप किसी नेता के बहकावे में मत आइए। आप लोग को वहाँ गाँव में रहना है, सब जाति के लोग रहते हैं। जिसका जो चरित्र होता है पता चल जाता है गाँव के लोगों को। हाँ ठीक है, आपने किसी ने पति खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने भाई खो दिया है, तो आपने भी तो किसी भाई को खोने के फिराक में थे। इसलिए सब चीज़ों पर गहराई से नीतीश कुमार की सिपाही जांच कर रही है। और यहाँ का एसपी है, डीआईजी साहब का दौरा हो गया, और हमको लगता है कि एडीजी भी मीटिंग कॉल किया है, लोग को सब चीज़ों पर अध्ययन किया जा रहा है। हम एक ही बात कहेंगे कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं।